ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवार्यमाण पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापरतात्मानः नान्यवर्तन्त मोहिता। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापरतात्मानः नान्यवर्तन्त मोहिता। पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापरतात्मानः नान्यवर्तन्त मोहिता। इसका अर्थ है, जब गोपियों को उनके सगे संबंधी रोक रहे थे, वन में जाने के लिए रोक रहे थे, वो रुके नहीं। कहा वार्यमाणा। वार्यमाणा मतलब रोकना, वारण करना, रोकना। कौन कौन रोका था? पति भी, पतियों ने रोका सबसे पहले। हाँ, गोपियों के पतियों ने रोका, उनके पति उनको रोक रहे थे, पति भी। फिर हाँ, पति रोकने का प्रयास किया, नहीं रोक पाए। फिर पितृ भी, फिर पिताओं ने रोका, तो पिता भी रोक नहीं पा रहे। तो फिर भ्रातृ, भाई लोग ने रोकने का प्रयास किया, भाई लोग भी फेल हो गए रोकने में। बंधु भी और सगे संबंधियों ने रोकने का प्रयास किया, तो भी नहीं रुके। तो पति भी, पितृ भी, भ्रातृ भी, बंधु भी। क्यों? गोविंद अपरित आत्मानो, उनकी आत्मा, उनका आत्मा मतलब यहाँ पर मन, उनका मन गोविंद के द्वारा अपहृत, अपहृत मतलब अपहरण। तो जिनका मन गोविंद ने हरण कर लिया था, गोविंद की बंसी के द्वारा जिनका मन हरा हरा गया है, हरा जा चुका है। अपहृत, हरत मतलब हरण करना। कृष्ण ने बंसी बजा के गोपियों के मन को हरण किया था, इसलिए गोपियां न निवर्तन्त, रुकी नहीं। मोहिता, अत्यंत मोहित हो गई थी गोविंद की बंसी से। गोपियां इतनी मोहित हो चुकी हैं कि वो रुकी नहीं। तो ये था सामान्य अनुवाद। अभी विशेष अनुवाद हम लोग देखेंगे आचार्यों का कमेंट्री से। उसमें हम लोग को विशेष कुछ इंसाइट मिलेगा और कुछ बातें मिलेगी कमेंट्री से। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर करता हूँ संस्कृत वाला टेक्स्ट, तो आप लोग देखेंगे डायरेक्ट तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। लिखा है, श्रीधर स्वामी कहते हैं, न च कृष्ण कृष्ण मनसा विघ्ना प्रभवंती। इसका मतलब क्या है? कृष्ण आकृष्ट मनसा,
जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हुआ है, जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, उसको कोई विघ्न उनको विघ्न नहीं डाल सकते, कोई चीज उसको रोक नहीं सकती। विघ्न उसके ऊपर प्रभवंती मतलब विघ्न उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हुआ है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े विघ्न प्रभाव अपना नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर हमें एक बात याद आती है, बहुत रिलेवेंट है, कि श्री कृष्ण ने जैसे बंसी बजाया तो गोपियां सब धर्मों को छोड़ करके कृष्ण के पास पहुंचती हैं। किसी प्रकार के विघ्न उनके रास्ते को रोक नहीं पाते हैं। हमने ऐसा ही देखा, मतलब प्राय बहुत सिमिलरिटी है। जब प्रभुपाद की जब किताबें भक्त लोग पढ़ते हैं तो प्रभुपाद की कृपा राइटिंग में भी मैं देख रहा हूँ बंसी के जैसा कुछ आकर्षण है। और प्रभुपाद की किताब जिसने जिसने पढ़ा, मतलब वो बंसी की ध्वनि सुनी, वो लोग स्पेशली मैं वो लोग सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद के संस्था में जुड़ जाते हैं। स्पेशली मैं गृहस्थ भक्तों को नहीं मुझे पता है क्या परिस्थिति हुआ है, लेकिन मैं जो लोग ब्रह्मचारी जीवन में आए, ब्रह्मचारी सन्यासी, उनका तो बहुत लोगों का मैं देखा कि वो लोग ने प्रभुपाद का किताब पढ़ा और फिर प्रभुपाद की किताब से आकर्षित हुए और प्रभुपाद की संस्था में आते हैं। तो उनके जीवन में भी ऐसे विघ्न, बहुत विघ्न आए, क्योंकि संस्था में पहुंचने के लिए सब कुछ छोड़ के त्याग करके इस्कॉन में आने के लिए बीच में बहुत बड़े बड़े विघ्न आते हैं। लेकिन जिनका मन मोहित हो गया है, ये तात्पर्य पढ़ के प्रभुपाद जी का जिनका मन कृष्ण में लग गया, भक्ति में लग गया, वो लोग सब के सब बाधाओं को तोड़ करके अल्टीमेटली पहुंचे, कृष्ण इस्कॉन में पहुंच गए, संस्था में आ गए। ये एकदम एकदम आप सैकड़ों हजारों उदाहरण देख सकते हैं कि सबके जीवन का देख कैसे वो लोग इस्कॉन में आए तो क्या क्या बाधाएं उनको झेलनी पड़ी। वो बाधाएं बहुत बड़ी थी, जैसे गोपियों के जीवन में जैसी बाधा थी, उनके पति उनको रोक रहे थे, पिता रोक रहे थे, भाई एकदम सेम, उससे भी कठिन, उससे भी कठिन हम तो देखे। हम तो कई कई जगह ऐसा भी हुआ है कि उनके माता पिता व उनके भाई बहन उनको सुसाइड करने का भी धमकी दिए हैं, अगर आप चले जाओगे भक्ति में या इस्कॉन में तो हम सुसाइड कर देंगे। और कई केस में तो ऐसा हुआ है वास्तव में कि उनका परिवार का कोई सदस्य इस्कॉन में आ गया, इसलिए उन्होंने उनके परिवार वाले सही में शरीर छोड़ने तक का भी हुआ है, या फिर कोई बीमार पड़ गया है, कोई बहुत कुछ प्रॉब्लम। लेकिन हम देखते हैं कि जिनका मन आकर्षित हो गया कृष्ण में, प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के, वो फिर संसार का किसी भी चीज से वो रुकता नहीं है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है और सागर में जाके मिलती है, ऐसे ही गोपियां जा करके कृष्ण रूपी समुद्र में मिलते हैं। और गंगा को कोई रोक नहीं पाता है। हिमालय से जब गंगा रवाना होती है तो बीच में बड़े बड़े पत्थर आते हैं। हम लोग 4 धाम गए थे, 4 धाम जो लोग हम लोग एक साथ गए थे, आप लोग को याद होगा, बड़े बड़े पत्थर जिन्होंने ध्यान से देखा होगा, हाथी तो कुछ नहीं है, हाथी से भी बड़े बड़े पत्थर हमने देखा बीच में पड़े हुए पानी की, और उसको हटा के नदी आगे बढ़ती है, उसको तोड़ती है पत्थर को या हटाती है और उस पत्थर को भी बाहर ले जाती है, लेकिन पहुंचती है। इसलिए बोलो रोड़ा मत डालो। ये रोड़ा मत डालो शब्द कहाँ से आया? रोड़ा, रोड़ा क्या होता है? रोड़ा वही है जो गंगा जब बहती है हिमालय से, बड़े बड़े रोड़े, बड़े बड़े पत्थर हाँ बीच में होते हैं और उसको गंगा उड़ा देती है, रोड़े को उड़ा के पहुंच, इसलिए बोलते रोड़ा मत डालो, बीच में रोड़ा मत डालो। तो रोड़ा यहाँ से, रोड़ा मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर,
वही बड़े बड़े पत्थरों को काटते पहुंचे। इसी प्रकार हमने देखा कि बहुत भक्त अपने संसार के बंधनों को तोड़ के पहुंचते हैं। तो ऐसा पहुंचने में फिर पहुंचने के बाद भी काम पूरा नहीं होता एक्चुअली। वो तो खाली स्टार्टिंग हुआ, लेकिन पहुंचने के बाद भी बाधाएं आती है। इसको में आ जाने के बाद भी काम पूरा नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा कि यज्ञ पत्नी, जो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां थी, वो भी सब बंधनों को तोड़ फोड़ के एकदम पहुंची थी कृष्ण के पास। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी पूर्ण रूप से उनको कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसी तरह यद्यपि एक बार सब कुछ छोड़ के कोई आ जाता है, फिर भी पूर्णता उसमें नहीं हो जाती आने में। उसके बाद भी और भी बहुत कदम आगे बढ़ते तब जाके चलिए पूर्णता प्राप्त होती है। फिर थोड़ा संक्षेप में यहाँ बताया मैंने। अभी हम आगे देखते हैं थोड़ा जय गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। सब नहीं पढ़ूंगा। ये जय गोस्वामी जी का है, वैष्णव तोषणी। हम्म 7 और 8 दोनों श्लोका का कमेंट्री एक साथ है, इसलिए हमको बीच से शुरू करना होगा पढ़ने को। अधुना स्वे स्वायर्बलत्कारि बाह्यानुसन्धानापि तासां कुलवधू स्वाभाविकत्वेन परम दुस्त्यजस्य लज्जादिरपि त्यागम आह। तो एक बात यहाँ और है, यहाँ पर गोपियों के पति की बात है। तो क्या सब गोपियों के पति थे? इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या सब गोपियां विवाहित थी जब रासलीला में आए? है ना? क्योंकि यहाँ लिखा है पति भी, पतियों ने रोका, और वो फर्स्ट आया, पति भी सबसे पहले आया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आप लोग को फेस करना पड़ेगा। समाज में लोग पूछेंगे गोपियां विवाहित थी, क्योंकि हम लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं कि गोपियां जब रासलीला हुई तो 7 वर्ष की उम्र थी, कृष्ण 8 साल के थे। लेकिन हमारे आचार्य कहते कि वो किशोर अवस्था को प्राप्त कर चुके थे गोपी और कृष्ण। भले उनका शरीर उम्र 7-8 साल का हो, लेकिन एक्चुअली वो लोग 11 से ऊपर जैसे दिख रहे थे। मतलब वो लोग ऑलमोस्ट किशोर अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। तो जैसे भारत कम उम्र में बच्चों की शादी हो जाती थी पहले, है ना? तो इसलिए जरूर उनका शादी हो गया था। लेकिन उनके जो पति थे, वो हमारे आचार्य लोग कहते हैं, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, बड़े बड़े आचार्य, कि उनके जो पति थे वो मायक थे। मतलब छाया, मतलब नकली पति थे। वो सब योग माया ने सृष्टि किया था उन पतियों को। और पति अगर असली भी है, लेकिन उनका जो गोपियों का परिणय, उनका जो शादी, उनका जो जो भी रहन सहन जो था, वो मायक था उनका। गोपियों का वास्तव में कृष्ण ही असली पति है। उन पतियों से उनका कोई हृदय का कोई संबंध नहीं है, कोई शरीर का संबंध नहीं है। हाँ, वो एक लीला में पुष्टि के लिए उनके पति बने हुए हैं। ये मतलब आपको जस्ट जिस्ट में बताया। अगर इसको बोलने से भी बहुत सारे क्वेश्चन मन में आएंगे, लेकिन विस्तार पूर्वक हम बाद में बात करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि मैं आगे चल के और भी कुछ मुझे ग्रंथों का पाठ करने की इच्छा है, जिसमें विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। जैसे संदर्भ है जीव गोस्वामी के लिखे हुए 6 संदर्भ है। तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भगवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। ये जो प्रीति संदर्भ, ये जो संदर्भ है, इसका हम आगे चल के हमारी इच्छा है पाठ करने की, जिसमें हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि क्या चक्कर है और पति कौन है वास्तव में। उनका पति के साथ गोपियों का क्या रिलेशन है, कृष्ण के साथ क्या रिलेशन है, ये समझ में आएगा।
इसलिए यहाँ पर लिखा है पति भी, पतियों ने रोका। ओके। तो यहाँ पर लज्जा और कुल वधु थी वो सब। तो कुल वधु को लज्जा बहुत बड़ा धर्म होता है, तो लज्जा धर्म को त्याग कर दिया। सर्वा अपिता पत्यादि क्वनु रात्रो बहिर्गम्यते इत्यादि निर्बंधन मुहुर्वार्यमाणा। पतियों ने रोके, करे रात को तुम कहाँ जा रही हो। पतियों ने अपनी पत्नियों को कहा, गोपियों को, कि इतना रात्रि को तुम कहाँ जा रही हो, बाहर कहाँ जा रही हो। घर के बाहर पति स्त्रियां बाहर नहीं जा सकती है रात को। आगे के जमाने में बहुत स्ट्रिक्ट था, सबको पता है। रामायण में स्टोरी है, धोबी कैसे अपनी पत्नी को निकाल देता है घर से। तो इस तरह से धोबी, एक जो अयोध्या का धोबी है, वो भी इतना हाई कल्चर का है, हाई स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है कि धोबी की धोबन बाहर गई है तो उसको घर में नहीं आने देता है, घर से भगा देता है। तो फिर वृंदावन की गोपियां, तो उनका घर बहुत ऊंचे कुल की है, इसलिए उनके पति उनको रोक रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम बाहर रात को कहाँ जा रही हो। इत्यादि निर्बंधन मुहुर्वार्यमाणा अपि न निवर्तत, किंतु ये चले गए। मोहिता हत विवेका गोविंदन अपरित मानुषा। तो सब बात हो गया, मैंने बोल दिया ये सब। यहाँ पर देखिए, जीव गोस्वामी का एक श्लोक आया, बहुत सुंदर श्लोक है। आप लोग पढ़िए, इस श्लोक को पढ़िए और जरूरत पड़ने पे इसको याद भी रख सकते हैं। जो लोग प्रचारक हैं वो इस श्लोक को याद रख सकते हैं। श्लोक देख लीजिए इसमें। रक्षेत कन्याम पिता प्रौढ़ाम पति पुत्रस्तु वार्धके अभावे ज्ञात न स्वातंत्रम क्वचित स्त्रियः। फिर से, रक्षेत कन्याम पिता प्रौढ़ा पति पुत्रस्तु वार्धके अभावे ज्ञातयस्त्वेवं न स्वातंत्र्यं क्वचित स्त्रियः। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है, रक्षित, रक्षा करनी चाहिए। कन्या, कन्या की रक्षा पिता को करनी चाहिए। प्रौढ़ा मतलब युवा, युवा युवती की रक्षा पति को करनी चाहिए। और पुत्रस्तु वार्धके, और वृद्धा, वृद्धा महिला की रक्षा करनी चाहिए पुत्र को। रक्षित कन्याम पिता, रक्षित कन्याम पिता प्रौढ़ाम पति पुत्रस्तु वार्धके। बहुत सिंपल है। अभावे, अगर कोई नहीं है, अगर पिता भी नहीं है, पिता भी मृत्यु हो गई, पति की भी मृत्यु हो गई, पुत्र भी नहीं है, तब क्या होगा। अभाए ज्ञात है, ज्ञात है मतलब सगे संबंधियों को उसकी रक्षा करनी चाहिए। मतलब सगे संबंधी मतलब उनको चाचा है, उनके जेठा है, उनके सगा भाई नहीं है तो उनका बहन का भाई है। ऐसे इनको, उनका भतीजा है, कुछ भी, भतीजा भांजा, किसी को भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन लास्ट लाइन देखिए, न स्वातंत्र्यम क्वचित स्त्रिया, न स्वातंत्र, कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए स्त्रियों को। स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इधर पिता के संरक्षण में, पति के संरक्षण में, पुत्र के संरक्षण में, और नहीं तो ज्ञाति बंधु, सगे संबंधियों के किसी के संरक्षण में उनको रहना चाहिए, लेकिन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। तो अभी मुझे इस श्लोक पढ़ के मन में बहुत तसल्ली मिला, शांति। क्यों मिला? क्योंकि प्रभुपाद जी बार बार गीता में, भागवत में कम से कम 100 बार तो प्रभुपाद जी बोले कि ये बात कि
कन्या को बचपन में पिता रक्षा करेंगे, युवावस्था में पति रक्षा करेंगे, कन्या को स्वतंत्र रहना चाहिए। ये मैं 100 बार प्रभुपाद बोले थे। मैं सोचा प्रभुपाद इतने क्यों स्ट्रिक्ट एडामेंट क्यों है इस पॉइंट के ऊपर, ये चाणक्य पंडित के द्वारा प्रभावित है क्या प्रभुपाद जी, ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ स्पष्ट हो गया, यहाँ चाणक्य पंडित का बात नहीं है, साक्षात जीव गोस्वामी, हाँ, जो कि 500 साल पहले, तब ये कोई कल्चर आया नहीं था जो वर्तमान कल्चर नहीं था उस समय। तो जीव गोस्वामी बता रहे हैं, ये श्लोक डायरेक्ट भागवतम में कोट कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में कमेंट्री में, और इतना रास पंचाध्याय के बीच में कोट कर रहे हैं ऐसा श्लोक। इसका मतलब प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी के फॉलोवर है, इसलिए प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं बार बार इसको। यहाँ पर भक्ति मात्र से सर्व विघ्न अपहारी प्रभावत्वात्, कोई भी अगर भक्ति करेगा उसको सर्व विघ्न भक्ति हरण कर लेगी, ऐसे बोल रहे जीव गोस्वामी। अगर कोई भक्ति करेगा तो उसके सर्व विघ्न भक्ति के द्वारा अपहरित हो जाएंगे। कौन से विघ्न? भक्ति में आने वाले विघ्न, भगवान की प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को भक्ति हरण हो जाएगी। अभी आगे पढ़ता हूं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सर्वा एव, सब गोपियों को पत्यादि भी वार्य माना, पतियों ने वार्य रोका। कैसे रोका? देखिए लिखा है धर्म प्रदर्शन आने तक। हाँ, पति लोग गोपियों को बोलते धर्म की उपदेश देते हैं, हे गोपीगण, अभी रात हो गया, स्त्रियों को उचित नहीं है रात को घर के बाहर जाना, इसलिए आप लोग मत जाइए। पहले धर्म बताया, पहले धर्म से समझाया, फिर हस्त धारण आदि, फिर हाथ जोड़ा, उनके गोपियों के हाथ पकड़े कि प्लीज अभी रात को मत जाओ। च गंतुम निरुद्ध माना अपि, और हाथ जोड़ के भी नहीं रोके तो निरुद्ध, उनको ऐसे दोनों हाथ से रोक लिया, घर के दरवाजा को बंद कर दिया, वह रोक दिया, तो भी वो रुकी नहीं, छोड़ के चली गई। ये पहले बात लिखा है। सब ने, मतलब खाली पति की बात नहीं है, सब पति पिता भाई बंधु सब ने इस तरह से पहले रोकने का प्रयास किया अलग अलग प्रकार से। आगे यहाँ लिखा है गोविंद अपरित मानस, गोविंद ने मन को हरण किया। तो गोविंद का अर्थ है जो इंद्रियों को और गायों को आनंद देने वाले, इंद्रियों के ईश्वर। गो मतलब इंद्रिया, गा मतलब इंद्रिया, इंद्र मतलब इंद्र नियंत्रण करना, गोविंद इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले गोविंद। तो उन्होंने गोविंद ने गोपियों के मन और इंद्रियों को भी नियंत्रण व आकर्षित कर लिया है, इसलिए गोविंद के द्वारा वो मन उनका आकर्षित हुआ, इसलिए चले जा रहे हैं। ओके, आगे पक्षांतरे अंतरीश्वरेण महामोहनेन प्राणकोटि पृष्ठेन अंतरे अपरिते बाह्यानाम अन्येषां तत्प्रत्यर्पण सामर्थ्य अभावात्। तेना अपरित आत्मा चित्तम याशा महत्तमेन अपरिते द्रव्य स्वल्पानाम। प्राण कोटि पृष्ठेन, जिन गोपियों के कृष्ण प्राणों से भी प्रिय है, प्राणों से प्रिय नहीं है, कोटि
गुना प्रिय, प्राणों से भी करोड़ गुना प्रिय उनके कृष्ण है। प्राणों से भी करोड़ गुना प्रिय उनके कृष्ण है। उन्होंने अपने उनके हृदय को हरण किया है, मन को हरण किया है। और वो वापस मन नहीं मिलेगा, वापस नहीं देने वाला मन को। अत्र प्रभाव वेग नियम बहुत सारा अपहरण करने के पीछे बहुत सारे उदाहरण दिए, मैं सब में नहीं जा रहा हूँ। गोविंद अपहृत शब्द को और विस्तार पूर्वक अलग अलग प्रकार से व्याख्यान किया जा रहा है। सनातन गोस्वामी भी उसी श्लोक को कोट करते हैं जो जी गोस्वामी ने कोट किया है, न स्वातंत्रम स्त्रियम क्वचित। याद रखिएगा, न स्वातंत्रम क्वचित स्त्रियम। ओके, अभी हम सीधा चले जाते हैं। सना विश्वनाथ सिंह ठाकुर अगर कुछ और कुछ बताएंगे एक्स्ट्रा तो उसको पढ़ेंगे, नहीं तो अगले श्लोक में जाएंगे। जी गोस्वामी यहाँ पर और एक कमेंट्री है उनका, दूसरा कमेंट्री क्रम संदर्भ, उसमें कहते हैं कि जिनका विवाह हो चुका था उनको पति रोक रहे थे, जिन गोपियों का विवाह नहीं हुआ था उनको पिता रोक रहे थे। कुछ गोपियों का विवाह हुआ है, कुछ गोपियों का नहीं हुआ है, ऐसा उनकी व्याख्या से पता चल रहा है। ओके, यहाँ पर गोविंद अपरित मानसा मोहिता, इसको विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं सूत्र संचालित पंचालिका। सूत्र मतलब धागा, सूता। संचालित मतलब नियंत्रित करना, पंचालिका मतलब पुतली। तो जैसे धागे से पुतली को, जैसे कठपुतली को जैसे खींचा जाता है, ऐसे गोपियों को खींचा गया, ऐसा लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बात बता रहे हैं, देखिए। पत्यादिवीर गत प्राणानाम अपि भारादि देहानाम अप्रतिष्ठा भयात एव अन्यत्र संचारो न सयते इति चेत। बोले कि गोपियों का प्राण तो कृष्ण के पास चले गए, गत प्राण है, और उनके जो पति हैं उनको रोक रहे थे। पति उनको रोक रहे थे, पति और उनके पिता और उनके भाई लोग रोक रहे थे गोपियों को। तो भार्या देवी मतलब अपने पत्नी को, अपने अपने पुत्री को, अपनी बहन को वो लोग रोक रहे थे। सब लोग, कोई अपने बहन को रोक रहा है, कोई अपनी पत्नी को रोक रहा है, कोई अपनी पुत्री को रोक रहा है। तो भारादि देहाना,
उस शरीर में प्राण जब चले गए थे उस शरीर के, तो फिर उनका शरीर फिर कैसे जाएगा? प्राण जब चले गए कृष्ण के पास तो शरीर कैसे जाएगा? तो यहाँ पर कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि योग माया देवी ने एक विशेष कार्य किया, यहाँ पर समाधान किया। योग माया व समाहिता समाधान, समाधान किया। कैसे समाधान किया? कि उन्हें कल्पित काल्पनिक गोपियों का शरीर बनाया, काल्पनिक गोपियों का शरीर बनाया और उन काल्पनिक गोपियों को घर पे रखा। घर पे रखा तो क्या हुआ? तो जो पति लोग रोक रहे थे अपनी पत्नियों को, तो काल्पनिक पत्नी को वो लेके घर पे आ गए और असली गोपी कृष्ण के पास गई। पुत्रियों को रोक रहे तो काल्पनिक पुत्री वापस आ गई और असली पुत्री चली गई। तो अपनी बहन को रोक रहे तो काल्पनिक बहन को रोक के आए और असली जो बहन थी आत्मा वो कृष्ण के पास रासलीला में गई। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक्सप्लेन किया है। और इसको समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब विश्वास करने में टफ होगा, लेकिन एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जब रावण सीता माता को अपहरण करने आया और अपहरण करके ले जाता है सीता माता को, ये बात किसी भी महान भक्तों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कि एक असुर भगवान की अर्धांगिनी को कैसे हाथ पकड़ के उठा के ले जाएगा, भगवान कैसे अलाउ करेंगे? और उतना दिन उनके वन में व अशोक वाटिका में रहे। तो यहाँ पर कहा जाता है, टीकाकार व शास्त्र में पुराणों में लिखा है कि एक काल्पनिक सीता को रावण लेके गया। असली सीता तो अग्निदेव के संरक्षण में पहले ही चली गई थी। रामचंद्र ने सीता माता को अग्निदेव को सुरक्षा में सौंप दिया था और काल्पनिक सीता को रावण उठा के लेके गया था। ये बात पुराणों में लिखा हुआ है, शायद मत्स्य पुराण में, मेरे ख्याल से शायद मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है या वराह पुराण में, दोनों में से एक में लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार जैसे सीता माता को संभव नहीं था रावण को अपहरण करके ले जाना, तो काल्पनिक सीता को लेके गया। इसी प्रकार पति, पुत्र और पिता लोग काल्पनिक गोपियों को अपने घर लेके गए। असली गोपियां कृष्ण के रास में प्रकट हुई। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसका बहुत बार बार ये पॉइंट आएगा, कई बार आएगा पूरे रासलीला में। और एक श्लोक करना है। आज 45 हुआ है, और एक श्लोक करना है तो करता हूँ। श्लोक नंबर 9। अंतर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्योर्मिलितलोचना। अंतर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्योर्मिलितलोचना। कुछ गोपी को काश्चित में किसी एक गोपी को, कुछ गोपी को उन्होंने रोक लिया, उनके पतियों ने रोक लिया, मतलब जाने नहीं दिया। अंतर्गृह गता काश्चित, और रोक के पकड़ के आए, पकड़ के आए और घर के अंदर, एकदम जो अंदर महल होता है, घर के अंदर की कोठरी होती है, उसमें गोपी को अकेला घर में रख दिया और बाहर से ताला मार दिया। अंतर्गृह गता काश्चित,
अंतर्ग्रहता काश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा। तो गोपियों ने, उनको कोई अलब्ध विनिर्गम, कोई रास्ता नहीं मिला निकलने का। जब उनको ताला मार दिया तो घर से बाहर जाने का कोई रास्ता उनको नहीं मिला। किवाड़ से व ऊपर से कहीं से निकलने का कोई चांस नहीं था। इतना टाइट सिक्योरिटी लगा दिया था। बाहर में घर को बंद करके बाहर में उनके पति लोग डंडा लेके खड़े थे चारों तरफ, उनको घर किसी से बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा कुछ गोपियों को रोका गया। तो उन्होंने क्या किया, वो गोपियां तीव्र विरह में आ गई और आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करके वो श्री कृष्ण का तीव्र ध्यान करने लगी। वो ध्यान करने लगी। फिर अगले श्लोक में आएगा कि उन्होंने अपना शरीर को छोड़ दिया। वो अगले श्लोक में आएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर जो कमेंट्री है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, इसमें जो कौन सी गोपी को रोका गया, क्योंकि हमने अभी भी पढ़े कि काल्पनिक गोपी घर पे आ गई, असली गोपी चली गई। तो फिर इस केस में काल्पनिक गोपी क्यों नहीं गई, क्यों इस गोपी को रोका गया, इसका कारण क्या है? तो गोपी का रोका जाने का कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये गोपी क्यों नहीं जा पाई। जब सब गोपी गई, सबका जब नकली रूप बनाया गया, तो इसका भी नकली रूप बना देना था। नकली रूप से ये भी चले जाते असली रूप में। तो इसके पीछे क्या कारण है कि इस गोपी का नकली रूप नहीं बना? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको एक्सप्लेन किया है, जो मैं आप लोगों के साथ अभी अभी शेयर कर देता हूँ। उसके बाद हम आज समाप्त करेंगे सुन के, बाकी फिर कल सुनेंगे। विश्वनाथ ठाकुर का कमेंट्री ये रहा, स्क्रीन शेयर करता हूँ। इस गोपी का नकली शरीर क्यों नहीं बना, असली शरीर से क्यों नहीं जा पाए रासलीला में? ओके, सारार्थ दर्शिनी अत्र उज्ज्वल नीलमणि उक्त रीत्या। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पर मैं उज्ज्वल नीलमणि जो ग्रंथ है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बता रहे हैं। तो हमारा इच्छा है कि आप लोग के साथ ये कभी हो सकता है तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ अध्ययन करके वो भी कभी इच्छा है शेयर करने का। लेकिन आप लोग थोड़ा और सबको सीरियस होना होगा, भक्ति में और आगे बढ़ना होगा, रेगुलर क्लास अटेंड करना होगा, तब हम इन ग्रंथों को भी टच कर पाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु का भी हमने केवल फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, बाकी 3 पार्ट्स बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स को और कुछ लोगों को लेकर के वो भी भक्ति रसामृत सिंधु का 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट पूरा करने के बाद ही हम जा पाएंगे उज्ज्वल नीलमणि में। उज्ज्वल नीलमणि में वहां से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका आंसर निकाल के देते हैं। तो क्या है, गोप्यस्तावद विविधा, विविध प्रकार की गोपियां हैं रासलीला में, विविध प्रकार की गोपियां हैं। तो मुख्य 2 प्रकार की हो गई, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2 प्रकार की गोपियां थी, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। नित्य सिद्धा मतलब जो हमेशा गोलोक धाम में रहती हैं, उनका नाम है नित्य सिद्धा। और साधन सिद्धा मतलब जो गोपियां भक्ति करके, साधना भक्ति करती है, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त करके इस भौतिक जगत से साधना करके रासलीला में प्रवेश करते हैं, वो हो गए साधन सिद्धा। साधन सिद्धा गोपी भी 2 प्रकार की है।
साधन सिद्धा गोपी भी विविध प्रकार की है। तो विविध प्रकार की साधन सिद्धा गोपी है। कौन से प्रकार की है? एक श्रुतिचारी गोपी। श्रुति मतलब जो वेद मंत्र है, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, जितनी उपनिषद है, वेद मंत्र है, वो लोग का एक मूर्ति रूप है सबका, उनको कहते हैं श्रुति। तो श्रुतिचारी वो भी गोपियां बनती है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 83 नंबर चैप्टर में ये श्रुतियों की प्रार्थना आती है। श्रुति भगवान कृष्ण को प्रार्थना करती है कि हमें भी गोपी बनना होगा आपकी भक्ति करने के लिए। तो ये गोपियां बनती है, श्रुतियां, तो उनको श्रुतिचारी। और ऋषिचारी मतलब जो ऋषि मुनि थे पिछले जन्मों में, वो ऋषि मुनि तपस्या करके गोपी बने थे। ये दोनों साधन सिद्ध, इनको कहते हैं साधन सिद्ध। इन्होंने साधना किया ऋषि बन के और श्रुति बन के। ततस्तासाम चतुर्विधत्व मुक्त पद्म पुराण में 4 प्रकार की गोपियों का वर्णन है। देखिए श्लोक मतलब कुछ भी हवा में नहीं चल रहा है, कुछ भी काल्पनिक नहीं है, पद्म पुराण से सीधा श्लोक दिया जा रहा है। देखिए 4 प्रकार की गोपियां क्या है। गोप्यस्तु श्रुतयो गेया ऋषिजा गोपकन्यका देवकन्याश्चरादेन्द्र न मानुष्य कथम जना। तो ये श्लोक में कहा जाता है कि गोप्यस्तु, गोपियां कितने प्रकार की, श्रुतय मतलब श्रुति का हमने पहले बताया। श्रुति मतलब वैदिक ज्ञान जो है, 4 वेद, 108 उपनिषद, पुराण, इनका सबका मूर्ति है। वो लोग होगा पहले एक कैटेगरी गोपी की। दूसरा गोप कन्या का, दूसरी है गोपियां मतलब गोप जाति में जन्म हुआ रियल गोपी मतलब गोपी है नित्य सिद्ध। तीसरे दूसरी ऋषिजा मतलब ऋषियों की पुत्री, या फिर ऋषि थे, पिछले जन्म में ऋषि थे, अभी उन्होंने जन्म लिया गोपी बन के, वो ऋषिजा होगी। और तीसरी गोपी, चौथी देव कन्या, देवताओं की कन्या थी, देवियां थी। देवियों ने पिछले जन्म में इतना तपस्या किया कि हमको अगले जन्म में गोपी बनने की इच्छा थी उनकी। उन्होंने रासलीला देखा होगा देवियों ने, तो उनकी इच्छा हुई, तो वो देवियां हैं। न मानुष्य कदाचन, मानुष्य मतलब मनुष्य की नहीं है कोई भी गोपियां, ये इस श्लोक के अनुसार कोई भी मनुष्य नहीं है, ह्यूमन बींग्स नहीं है, मानव जाति की कोई नहीं है। न मानुष्य कदाचन, एकदम नहीं है, मानव कोई नहीं है। देव कन्या है, ऋषि है पूर्व जन्म की, श्रुतियां हैं, और नित्य सिद्ध गोपियां हैं, गोलोक धाम से आई है। गोपित्व नैव मानुषत्व लब्धे न मानुषत्व निषेधता प्राकृत मानुष भाव यापि तत्र गोप कन्या एवं नित्य सिद्धा तासाम साधना अश्रवणात् गोपित्वे सत्यपि गातन अर्चन सिद्धा साधनत्वमेव ज्ञापयति। ओके, इसका मतलब ये विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि गोपी भी एक प्रकार की, 4 प्रकार में से गोपी है गोप कन्या। तो गोप कन्या तो मनुष्य है क्या? नहीं, उधर लिखा न मानुष्य, मानवीय कोई नहीं है, तो फिर गोपियां कौन है? गोपी कौन सी कैटेगरी में आएगी? तो इसका मतलब इधर लिखा है कि मनुष्य कोई नहीं है, और इधर लिखा है कि गोपियां भी एक प्रकार की, गोप कन्या भी एक प्रकार की गोपी है। तो ये समझना चाहिए गोप कन्या नित्य सिद्ध गोपियां होगी जो गोलोक धाम से आई है। नहीं तो न मानुष्यम वह शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए गोपियों ने जो कात्यायन पूजा किया था, कात्यायनी देवी का अर्चन किया था, वो एक लीला था, जिस लीला के द्वारा उनको रासलीला में भाग लेने को मिला। अभी आगे जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर हम ढूंढ रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ, ये जरूरत नहीं है, खाली नित्य सिद्ध गोपी के बारे में एक्सप्लेन किया। कात्यायनी पूजा का वर्णन है। कृष्ण से रमण से अनादित्वाद दशाष्टाक्षर मंत्रादिषु तासाम निर्देशा तन मंत्रोपासना तद विधायक
श्रुति नाम इति ब्रह्म संहितोक्त्या तासाम लादिनी शक्ति को प्रतिपादना। तो जो गोपियां हैं वो भगवान की लादिनी शक्ति के अंश हैं, नित्य सिद्ध गोपियां या महाशक्ति का अंश है। इति बृहद गौतमी अच्युताभिष कृष्ण से रमण से अनादित्वाद। तो नित्य सिद्ध गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला अनादिकाल से चल रही है। उनका कोई नया फर्स्ट टाइम ज्वाइन नहीं करने रासलीला में। दशाक्षरादि मंत्रेषु। दश अक्षर मंत्र, अष्ट अक्षर मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र, इन मंत्रों से तासाम निर्देशात। ओके, कुछ जो ऐसे मंत्र हैं जिसमें गोपियों का नाम भी आ रहा है मंत्रों के अंदर। ये अक्षरों में इतने अक्षर मैं नहीं गिन पा रहा हूँ संस्कृत में, लेकिन गोपियों का नाम आ रहा है। इसका मतलब गोपियां नित्य सिद्ध है। आगे अच्छा, तद विधायक श्रुति नाम च अनाद्य तत्काल भावित्वाच्च संभवन्ति अमर स्त्रिय इति प्रमाण अवगता देव कन्या नाम नित्य सिद्ध गोपिका अंश भूतत्व व्याख्यातम उज्ज्वल नीलमणो श्रुति चरण साधन सिद्धत्व। तो विश्वनाथ चक्रु ठाकुर कहते हैं कि भागवतम में जब भगवान खीर सागर में जाके देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान आप प्रकट होइए, तो भगवान ने कहा था कि देवताओं की कन्या है, उनको चाहिए कि वो वृंदावन में जन्म ले। इसका मतलब ये हुआ कि देवताओं की कन्या होने बाद देवताओं की देवियों ने जो गोपियां थी, नित्य सिद्ध गोपियां, उनके शरीर में प्रवेश किया, उनके अंश होकर के जन्म लिया। ये सब आगे उज्ज्वल नीलमणि में व्याख्या है कि कैसे देवियां पृथ्वी पे प्रकट होती हैं। कंदर्प कोटि लावण्य त्वयि दृष्टि मनसिन कामिनी भाव आसाद्य स्मर क्षुब्धान संशय यथा तो लोकवासिन्य काम तत्व न गोपिका भजंती रमण मता चिकित्सोजनी नस्तथा। यहाँ पर इस श्लोक में लिखा है कि श्रुतिचारी गोपियां प्रार्थना कर रही है कि जिस प्रकार गोपियां ही कृष्ण आपको प्रेम करती है, सेवा करती है, हम लोग भी इसी प्रकार आपकी सेवा करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर और एक श्लोक है, पुरा अमर्षय सर्वे। जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास में थे, वनवास में गए थे, तो उस समय वहां पर दंडकारण्य में प्रवेश करते रामचंद्र। तो वहां पर दृष्टवा रामम हरिम तत्र भोक्तुम ऐच्छन् सुविग्रहम्। तो वो लोग रामचंद्र को देख करके वो ऋषि मुनि बहुत आकर्षित हो गए थे और वो लोग रामचंद्र के साथ मिलन करना, प्रेम करना चाह रहे थे। तो रामचंद्र उनको आशीर्वाद दिया कि नहीं, इस लीला में मैं एक पतिव्रतधारी हूँ और मैं एक पतिव्रतधारी हूँ, सीता के अलावा और किसी को मैं पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। उन ऋषि मुनि के भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी, तो उन्होंने रामचंद्र आशीर्वाद दिया और ये सब ऋषि मुनि गोपियां बन के जन्म लेते हैं। इसमें लिखा है, ये पुराण का श्लोक है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ते सर्वे स्त्रीत्वम आपन्ना समुद्भूताश्च गोकुले। वो सब स्त्रियां होकर के गोकुल में जन्म लेते हैं। हरिम संप्राप्त कामेन ततो मुक्ता भवारणा। हरि को प्राप्त हुए और भव सागर से पार हो गए। पद्म पुराण का श्लोक है ये। अत्र रामम दृष्ट्वा हरिम भोक्तुम
एच्छन् इति राम सौंदर्य दर्शन सोपास हरे गोपाल स्मरण तमेव भोक्तुम एच्छन् इत्यर्थ। यहाँ पर एक बहुत सुंदर समाधान किया हुआ है कि अगर उन्होंने रामचंद्र को देखा, रामचंद्र के प्रति अगर आकर्षित होते हैं, तो फिर वृंदावन में कृष्ण के पास क्यों पहुंच गए? फिर तो रामचंद्र के पास जाना चाहिए। यही तो है ना, जहाँ से उनको प्रेम हुआ रामचंद्र से, तो कृष्ण के पास कैसे चले जाएंगे? ये बड़ा सवाल मन में आ सकता है। तो इसका समाधान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इसमें लिखा है, उन्होंने रामचंद्र को देखा, दृष्टवा रामम, लेकिन हरिम भोक्तुम इच्छन, हरि को भोग करने की इच्छा मन में जाग हुई। रामचंद्र को देखा, हरि को पति बनाने की इच्छा मन में हो गई, ऐसा लिखा है श्लोक के अंदर। राम को भोगने की इच्छा नहीं हुई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये लोग पहले से श्री कृष्ण की उपासना कर रहे थे, श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे हृदय में। गोपाल मूर्ति का, बंसीधारी मुरलीधारी गाय चरण वाले कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। और जब रामचंद्र को देखा इतने सुंदर, तो उनका और भाव बढ़ गया, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ गया और उनसे रहा नहीं गया। मतलब रामचंद्र उनके लिए उद्दीपन बने, उद्दीपन के पात्र बन गए रामचंद्र उनके लिए। ये हुआ, रामचंद्र को देख के उद्दीपन उनका बढ़ गया कृष्ण के प्रति। इसलिए लोग बाद में आके जन्म लिए गोकुल में कृष्ण के पास। लज्जा तो साक्षात तम न वृत्तवंत्य, तो लेकिन उनको लज्जा आ रही थी, कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम आ रहा था, तो रामचंद्र को देख के उनको लज्जा आई, इसलिए रामचंद्र के सामने बोल नहीं पाए, अपना मन की बात बोल नहीं पाए। ततस्य कल्प वृक्ष सेवा अवदतोपि श्री राम से प्रसादा तेषाम अभिष्ट सिद्धि जात इत्याह। तो कहते हैं कि भगवान कल्प वृक्ष की तरह है, रामचंद्र कल्प वृक्ष की तरह है। मतलब उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके मन के भाव को रामचंद्र समझ गए, और मन के भाव को रामचंद्र समझ गए, और रामचंद्र ने मन में ही मन में उनको कृपा कर दिया कि ठीक है, आप लोग की इच्छा हो रही है मुझे देख के, आप लोगों को कृष्ण की याद बढ़ गई, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ गया, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम लोग सब गोपी बनोगे और कृष्ण को प्राप्त करोगे। ऐसे रामचंद्र ने उनको आशीर्वाद दे दिया। हरिम कामेन संप्राप्य इति अनुसहित फलम, तो उनको हरि की प्राप्ति हुई। तो कामादेव हेतु भवार्णवाद संसार मुक्ता इति इत्या अननुसहित फलम अत्र मातर पितरा पुत्र इति यत्पत्य पत्य सुहृद दाम अनुवृत्ति इति। ओके, यहाँ पर आगे बताते हैं, कामादेव हेतु भवार्णवाद संसार मुक्ता। तो यद्यपि उनको भगवान के प्रति काम मतलब प्रेम उत्पन्न हो गया था, लेकिन उस काम अगर भौतिक जगत में किसी के प्रति होता है तो बंधन का कारण है, लेकिन भगवान के प्रति हुआ तो उनका मोक्ष का कारण बन गया, वो मुक्त हो गए, ऐसा लिखा है। मातर पितर पुत्रा, अभी उनका गोपियों का पुत्र था, ऐसा इस श्लोक में दिखाई पड़ रहा है। और एक श्लोक में लिखा है यत यत पत्य पत्य सूर्यदाम वृत्ति, और एक श्लोक में लिखा है कि गोपियों का पति, उनके पुत्र सब भगवान की सेवा में लगे हुए, ऐसा लिखा है। और एक श्लोक में लिखा है पति सुना भ्रातृ, जो गोपी गीत है, गोपी गीत में गोपियां कहती है कि हम लोग ने आपके लिए पति को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया। तो पुत्र की बात कई बार आ रही है भागवत में। तो सवाल आता है क्या गोपियों को पुत्र हो गए थे? और पुत्र कैसे होंगे? पुत्र होंगे तो उनका पति के साथ सहवास होगा, तो क्या उनका गोपियों का पति के साथ सहवास हुआ था कि नहीं? इसको लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, और क्वेश्चन उठाते हैं आचार्य लोग और आंसर भी देते हैं। क्या गोपियों का पतियों के साथ सहवास हुआ था? पुत्र कहाँ से आए? 3 बार श्लोक में भागवत में पुत्र की बात आई, इसी उस चैप्टर के अंदर ही। तो इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आंसर देने का प्रयास करते हैं। अग्रिम ग्रंथ दृष्टि
अपत्य पत्यो गोप्य यवांतर गृह अनिरुद्धा बभूव इति श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी कृत दशम स्कंद टीकायां दृष्टम अतस्तदनुसारण सार्वत्रिक मूलार्थम अवाप्य एवं व्याख्यायते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कवि कर्णपुर गोस्वामी, अभी कवि कर्णपुर गोस्वामी और एक है, देखिए कितना मतलब आचार्यों का एक दूसरे के साथ कितना मिलन है, कितना एक दूसरे को स्टडी किए लोग डीपली और सब कमेंट्री कर रहे हैं। तो कवि कर्णपुर कौन है? चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है शिवानंद सेन, शिवानंद सेन का पुत्र है कवि कर्णपुर, जिसका मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से कुछ सुनाया भी था, कुछ उनके बारे में कुछ ग्रंथ सुनाया था। तो कवि कर्णपुर शिवानंद सेन के पुत्र है। शिवानंद सेन को महाप्रभु ने आशीर्वाद किया था कि ये तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा, इसका नाम कवि कर्णपुर होगा। महाप्रभु ने खुद उनका नाम रख दिया था जन्म के पहले। वो जो कवि कर्णपुर है, उन्होंने भी दशम स्कंद के ऊपर टीका लिखी है, और उस टीका से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उस टीका के अनुसार गोपियां दो प्रकार की हैं। कुछ गोपियों को बच्चे हुए हैं, कुछ गोपियों को बच्चे नहीं हुए हैं। तो जिन गोपियों को बच्चे हुए हैं वो घर में बंध गई है, और जिनके बच्चे नहीं हुए हैं वो रासलीला में पहुंच गई है। ये किसका ओपिनियन है? कि कवि कर्णपुर गोस्वामी का ओपिनियन है कि जो गोपियों संतान जन्म दिए वो गोपियां घर में बंद हो गई, जिन्होंने नहीं दिया वो लोग चले गए। अब इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मैं व्याख्या करूंगा। अब यहाँ तक आचार्य का सिद्धांत बताया, अब वो व्याख्या करेंगे। कैसे? अत्रेदम तत्व गोपाल उपासका ऋषिस्ते राम मूर्ति माधुरी दर्शनात् रागमय भक्ति निष्ठा रुचि आसक्ति अंकुर भूमिका आरूढ़ा सम्यक परिपक्व कषाया अपि श्री योग माया देव्या गोकुलम आनीय गोपी गर्भ जनिता करने का बभू। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो रामचंद्र का जिन ऋषि मुनियों को दर्शन हुआ था, वो लोग वास्तव में गोपाल की उपासना कर रहे थे, कृष्ण की उपासना कर रहे थे। वो जो ऋषि मुनि थे, रामचंद्र का माधुरी का दर्शन किया और उनको उनका रागानुगा भक्ति प्राप्त हो गया था, और भक्ति में वो लोग निष्ठा स्तर पे पहुंचे थे, निष्ठा से रुचि में पहुंचे, रुचि से आसक्ति तक पहुंच गए थे। तो आसक्ति के स्तर पे वो ऋषि मुनि पहुंच गए थे भक्ति में। और आसक्ति स्तर, आसक्ति का अंकुर हुआ था अभी, और उसी अवस्था में योग माया ने उन सब ऋषियों को उठा के गोकुल में गोपियों के गर्भ में उनको कन्या रूप में जन्म करवा दिया। मतलब वो ऋषि मुनि अभी आसक्ति स्तर पे हैं, और उनको योग माया ने उठा के ब्रज में जन्म करवा दिया उनका। तासा में वो मध्य काश्चे नित्य सिद्ध गोपी का संग घूमना। अब आसक्ति से भाव में और प्रेम में जाना है। भाव, आसक्ति बाद भाव और प्रेम। तो जो वृंदावन का भाव है, वृंदावन के नित्य सिद्ध पार्षद के बिना वो भाव नहीं प्राप्ति होती है। तो क्या हुआ, ये जो जिनका जन्म हो गया गोकुल में ऋषि मुनियों का, उनमें से कुछ ऋषि मुनियों का जो नित्य सिद्ध गोपियों से मित्रता हुई, और नित्य सिद्ध गोपियों से मित्रता करके उनको उनका भाव प्राप्त हुआ। काश्चित नित्य सिद्ध गोपी संग भूमना, नित्य सिद्ध गोपियों का संग उनको प्राप्त हुआ कुछ ऋषि मुनियों को। वयसंधि दशाम आरंभे लब्ध पूर्वानुराग स्फूर्ति प्राप्त कृष्ण अंग संगा दग्ध सम्यक कषाया प्रेम स्नेहादि भूमिका आरूढ़ गोपीर्व्यूढ़ा अपि योग मायेव तद अंग स्पर्श दोषात् रहिता अस्मिन् मया देहि भूता कृष्णोपभुक्त तया रात्रो वेणुनाद समय पति विवरणापि योग माया सहाय प्रसादा नित्य सिद्ध गोपी भी सहिता एव प्रेष्ठम अभिशस्रु। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो गोपियां थी, जिनको नित्य सिद्ध गोपियों का संग मिला, जिन गोपियों को नित्य सिद्ध गोपियों का संग मिल गया, उन गोपियों के बारे में बोल रहे हैं। उनका जब
जब वो युवावस्था को प्राप्त हुई वो गोपियां, युवावस्था मतलब जब पुबर्टी, युवावस्था को जब प्राप्त हुई उस समय, उसके पहले ही उनको कृष्ण के प्रति लब्ध पूर्व अनुराग, कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। और अनुराग की वजह से उनके हृदय में कृष्ण का स्फूर्ति होने लग गया था। कृष्ण को वो हृदय में साक्षात स्फूर्ति हो रहा था कृष्ण का, और कृष्ण का संग हृदय में कर रहे थे, हृदय में कृष्ण का संग उनका हो रहा था। इसकी वजह से उनको भाव और प्रेम स्तर पार कर गए। प्रेम के बाद स्नेह, और भी 9 स्टेज है। प्रेम के बाद भक्ति में और 9 स्टेज आता है, कि हम लोग सब आगे पढ़ेंगे कभी मौका मिलेगा तो उज्ज्वल नीलमणि में। तो वो 9 स्टेज में से 3 स्टेज पार कर गए थे, स्नेह तक चले गए। तो स्नेह स्तर तक चले गई आरूढ़ा, और ये लोग का विवाह हो गया, शादी हुआ। लेकिन योग माया देवी ने इनको, जो उनके पति थे, तथाकथित पति, उनको अंग का स्पर्श दोष से रहित रख दिया। उनका उन पतियों से संग दोष उनका नहीं हुआ। ये लोग प्रेम स्तर पे चले गए थे उनका। दोषाद रहिताश्चित चिन्मय देही भूता, उनका चिन्मय देह हो गया था, उनका शरीर चिन्मय हो गया, क्योंकि कृष्ण का संग हृदय में कर रहे थे। इसलिए कृष्णोपभुक्ता, इसलिए कृष्ण के भोग्य, भोग करने योग्य उनका शरीर बन गया था, चिन्मय शरीर। इसलिए जब वेणुनाद हुआ, बंसी बजी, तो पतियों ने रोका। तब योग माया ने उनको सहायता की, सहायता करके उन्होंने नित्य सिद्ध गोपियों के साथ साथ उनको भी रासलीला में भेज दिया, योग माया ने भेज दिया, और उनके बदले में दूसरा शरीर वहां भेज दिया। तो यही है इसका मतलब सीक्रेट, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम लोग को समझा रहे हैं। काश्चित नित्य सिद्ध गोपी संग भाग्य अभावात, कुछ गोपियों को नित्य सिद्ध गोपियों का संग नहीं हुआ, इसलिए अलब्ध प्रेम, उनको प्रेम प्राप्ति नहीं हुआ। प्रेम प्राप्ति नहीं हुआ तो उनके हृदय में पूरा कषाय, जो कषाय था वो पूरा गया नहीं हृदय से। इसलिए जिनका हृदय से कषाय पूरा नहीं गया, उनका गोपों के साथ जब शादी हुआ, गोपेर विवाह, और गोपियों की शादी हुआ, तो उनके साथ गोपों के साथ मिलन भी हुआ, भौतिक प्रकार से मिलन भी हुआ, और उनके बच्चे उत्पन्न हुए। तो वो लोग फिर उनका क्या हुआ फिर, ता खलु तद अनंतरम नित्य सिद्धादि गोपी संग भूमना कृष्णांग संग स्प्रियो रेखा पूर्व राग वत्यास्ताशां कृपा पात्रे भवन्ति अपि कृष्णांग संग अयोग्यत्व देहत्वेन योग माया साकरणात् पतिभिर्वारिता कृष्णम अभी सर्तम अक्षमा। तो ये जो गोपियां थी जिनका शादी हो गया, जिनके बच्चे हुए, उनको भी नित्य सिद्ध गोपियों का संग प्राप्त हुआ है, लेकिन लेकिन उनको कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ, कृष्ण का प्रेम नहीं हुआ। और पूर्व राग भी हुआ था, लेकिन क्योंकि उनके ये प्रेम प्राप्ति नहीं हुआ, कषाय पूरा दूर नहीं हुआ, इसलिए कृष्ण चिन्मय शरीर प्राप्त नहीं हुआ, चिन्मय शरीर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कृष्ण के पास जाने की योग्यता उनको प्राप्त नहीं हुई। तो कृष्ण के पास जाने की योग्यता प्राप्त नहीं हुई, इसलिए योग माया ने उनको उनका नकली शरीर बना के हेल्प नहीं किया। इसलिए जब पतियों ने उनको रोक दिया, तो वो लोग जा नहीं पाए, रुक गई घर में। तो तब उन्होंने घर में जब वो लोग अटक गई ये गोपियां, तब उनको बहुत तीव्र विरह प्राप्त हुआ। विरह से उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को त्यागा, उस समय उनका जो कषाय था वो चला गया, और तब चिन्मय शरीर से वो लोग रासलीला में पहुंचे। ठीक है, अभी शॉर्टकट में बता दिया, इसको भी बहुत लंबा नहीं तो लिखा हुआ है, बाद में बताऊंगा। लेकिन जो गोपियां रुद्ध हो गई थी किसी तरह से, वो भी अपना शरीर छोड़ के चिन्मय शरीर से फिर रासलीला में पहुंचती है। उनका मतलब थोड़ा बाद में प्यूरिफिकेशन होगा, थोड़ा देरी से होगा, लेकिन वो भी पहुंचती है। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत देरी हो चुका है इसलिए आगे नहीं पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो यद्यपि सुनने में टेक्निकल लग रहा है, लेकिन आशा करता हूँ आप लोग को ठीक लग रहा होगा। मेहनत तो लग रहा है पढ़ने में, समझने में दिमाग लगाना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, वाह अच्छा लग रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर दूसरा कुछ करना पड़ेगा। घनश्याम पुनः हाथ उठाया। यस, हाँ राम माता जी। बहुत बहुत सुंदर बताया आपने गोपियों के बारे में। आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है, आपका मोबाइल बहुत दूर है लगता है मुझे। वो मोबाइल आपके पास में नहीं है, आवाज आपका स्पष्ट नहीं आ रहा है। हाँ रत्ना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है, कोई मतलब क्लियर हो गया एकदम अच्छा से, और उसका टिप्पणी पढ़ के बता रहे और भी अच्छा से, मतलब कोई डाउट वाला हिसाब ही नहीं किया। भागवतम पढ़ा हुआ है, भक्ति रसामृत में सिंधु में बहुत पढ़ती हूँ मैं, तो मेरे को तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और भक्तों को भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो बोलते क्यों नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी फीडबैक दें। हरे बोल, सही बोला। हाँ, सबको फीडबैक देने से मुझे समझ में आएगा क्या हो रहा है। हाँ प्रभु। और मेरा लता माता जी। यस। और हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मन लग रहा है कि सुनते ही रहे। बहुत सुंदर, और इतना अच्छे से आप सब चीज का एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रभु जैसे आप बताएं कि इसमें पहले पिता के संरक्षण में लड़कियां रहती हैं, फिर उसके बाद पति के, फिर उसके बाद बेटे के संग। तो उसमें कर्दम मुनि का भी इसी तरह आया है कि पहले कर्दम मुनि देवाहुति को अपने पास रखते हैं, फिर कपिल देव के आने के बाद रखते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं तपस्या के लिए। तो प्रभुपाद वहां पर भी बोले हुए हैं कि पुत्रियों को इस तरह से रहना चाहिए। और दूसरा आप प्रभु बताएं कि गोपियों का जो प्रेम बताएं, गोपियों के स्तर का प्रेम तो ब्राह्मण पत्नियों का नहीं है, लेकिन उन लोगों का भी कुछ इसी तरह का दशा होता है। हाँ उन लोग नहीं आ पाती, उन लोग का भी शरीर छूट जाता है। राइट करेक्ट। जी प्रभु बहुत सुंदर लग रहा है प्रभु, इसी तरह बताइएगा, क्योंकि ये ऐसा कथा फिर हम लोग को कभी तो हमको नहीं लगता है कि सुनने मिलेगा इतना डीपली समझा करके। हम लोग तो पूरा सुन रहे हैं प्रभु, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सत्यभामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत सारा डाउट्स हमारा क्लियर हुआ है। तो आपने इतना डिटेल में श्रुतिचारी गोपिया, ऋषिचारी गोपिया, ये सब के बारे में मतलब ये सब साधना सिद्ध भक्त लोग, साधना सिद्ध गोपिया और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये टीका बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। प्रभु थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और एक दो बार सुनने से ठीक से समझ में आएगा। हाँ, 2-3 बार पढ़ूंगा मैं भी, 2-3 बार एक्सप्लेन करूंगा तो मेरा भी और क्लैरिटी आ जाएगा बोलने में भी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब माता जी लोग ही फीडबैक दे रहे, कोई भी प्रभु हाथ नहीं उठा रहा है। प्रभु हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हाँ गोपाल को बोल। প্রভু খুব সুন্দর লাগছে, আপনার তো ভালোই লাগছে শুনতে। প্রভু 4 ধরনের তো গোপিকা আছে যারা কিনা ভগবানের সাথে আছেন, কিন্তু প্রভু যারা মানব দেহ যারা আছে তারা কি গোপী হতে পারে না? মানুষ দেহ তো পূর্ব জন্মে ছিল, ঋষিরা মানুষ দেহ ছিল। হ্যাঁ, তারা সাধন সিদ্ধ হবে, পরে জন্মে গোপী কুলে জন্ম হবে। ও তার মানে এক জন্মে গোপী হওয়া যায় না? হ্যাঁ, এক জন্মে গোপী হওয়া যায় না, প্রথমে সাধন সিদ্ধ করার পরে ঋষি হয়ে তারপর গোপী হতে হবে। হ্যাঁ মানুষ শরীরে সাধনা করলে না, না ঋষি হওয়া দরকার নেই, ঋষি হওয়া দরকার নেই। মানব জীবনে আমরা সাধনা করি, তাহলে নেক্সট জন্ম আমাদের বৃন্দাবনে হতে পারে, সেখানে গোপী হয়ে জন্ম নিতে পারে। কারো গোপী ভাব থাকে গোপীর জন্ম হবে, গোপ ভাব থাকলে গোপ হয়ে জন্ম মানুষ শরীর থেকে হতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, খুব সুন্দর। সাধারণ মানুষ ছিল না। হ্যাঁ প্রভু, প্রভু আর একটা প্রশ্ন ছিল আমাদের গয়া যাত্রা নিয়ে। প্রভু আমাদের এখানে অনেকে প্রশ্ন করছিল, গয়া যাত্রায় গিয়ে কি ওখানে যে পিণ্ডদানে একটা অনুষ্ঠান থাকে, কি ওরা করতে পারবো আলাদা করে? আচ্ছা, এটা আমরা সবার কাছে ওপিনিয়ন নিতে চাইছি, सब भक्तরা কি চাইছে, मेजोरिटी भक्त কি চাইছে पिंडदान, सब लोग का क्या ओपिनियन है? क्या पिंडदान का प्रोग्राम रखना है? तो 2 घंटा टाइम टोटल लगेगा, 1 या 2 मिनिमम 2 घंटा लगेगा ऐसा बोल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ शॉर्टकट में करना, लेकिन 2 घंटा बोल रहे हैं पंडित लगेगा। तो अगर सबको करना है
और मुझे सूर्यवंशी प्रभु बोले थे कि उनके पास वो पंडा लोग ने सब ये बजट एस्टिमेशन भी भेजा है, इतना रुपया लगेगा